तो आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, या कह सकते हैं हिंदी में भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम तो सबसे पहले इसमें प्रकाश का परावर्तन अगर चैप्टर का नाम है तो प्रकाश का परावर्तन में हमको पढ़ना क्या, तो मेनली हमको सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश आखिर होता क्या है। सबसे पहले कि हाँ चैप्टर का नाम है तो उसके अनुसार कि क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमको समझना जरूरी होता है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में, उसके बाद परावर्तन, इसका परावर्तन तो सबसे पहले किसका, तो प्रकाश का। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर जब प्रकाश के बारे में जानकारी नहीं है तो आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश है क्या, आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, या कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। अच्छा रहे कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, जो बोलेंगे वो नोट्स भी बनाते चलेंगे, और हो सकता है कि हम यहाँ पर कोशिश करें कि जितना बताते हैं उतना लिखते चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं क्या चीज, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या प्रकाश के अनुपस्थिति में कोई वस्तु को देखा जाता है, तो नहीं। किसी प्रकार का प्रकाश हो पर बिना प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति के किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का उपस्थिति होना जरूरी है, चाहे वो किसी प्रकार का प्रकाश हो, किसी भी स्रोत से प्रकाश आया हो, वो प्रकाश का होना जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या चीज, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हाँ, यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव बता कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कहते हैं कि किसी वस्तु को हम देखने का कोशिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रकाश होना जरूरी है। उस वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रकाश का होना जरूरी है। अगर प्रकाश है तो उस वस्तु को देख पाएंगे, और हो सकता है कि देखने की कोशिश करेंगे नहीं भी दिख पाए। अब ऐसे जैसे में हम कहें कि हवा को, तो हवा को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। प्रकाश की उपस्थिति रहेगा फिर भी हम हवा को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी वस्तु को अगर हमको देखना है तो वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है। अब आगे सबसे पहले कि प्रकाश के गुण के बारे में हम प्रकाश के पढ़ेंगे कि प्रकाश के क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट बाई पॉइंट उसका गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश कैसा, क्या किस तरह से गमन करता है, किस रूप में होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाते हैं क्या चीज, लिखते जाते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट हम लिखते जाते हैं कि हाँ प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। फिर आगे चलते हैं प्रकाश, हाँ अगला पॉइंट हो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करता है, तो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, तो प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में, या कह सकते हैं सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या चीज है, हमेशा सीधा रेखा में ही गमन करेगा। अब अगला क्या चीज
कि प्रकाश का चाल, हाँ तो ये भी बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रकाश का चाल 10th हो या 12th हो। हाँ 10th के लिए ज़्यादा और 12th के लिए थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लेकिन हाँ पूछा जाता है हर बार कि प्रकाश का चाल। तो सबसे पहले प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात या हवा में लगभग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या चीज? कि प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल निर्वात या हवा में, निर्वात यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं, शून्य है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, तो उसको क्या कहते हैं? निर्वात। कुछ भी, हवा की उपस्थिति भी नहीं है, हवा की उपस्थिति भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि निर्वात है। निर्वात में तो कहते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल, या फिर हवा में, हाँ लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा बहुत होता है लगभग, लेकिन लगभग लगभग सेम ही माना जाता है कि हाँ हवा में या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना माना जाता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर, जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि क्या चीज? 3 लाख किलोमीटर। क्या कह सकते हैं? हाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर कह सकते हैं किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखते हैं कि हवा के अलावा भी किसी और माध्यम में चलता है क्या प्रकाश? तो हाँ चलता है। क्या चीज में? पानी में भी चल सकता है। क्या चीज? पानी में चल सकता है, फिर कांच में चल सकता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि पानी में कितना होता है प्रकाश का चाल। हाँ तो पानी में लिखा जाए, पानी में प्रकाश का चाल 3 गुना 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या? तो कह सकते हैं कि पानी में कितना, पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश का चाल 2.2 गुने, या कह सकते हैं कि 2.25 या 2.25, ठीक है, 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे? पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2.25 10 गुना 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जिसमें अब देखें कि हाँ इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोल सकते हैं कि 2.25 लाख, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको कह सकते हैं कि 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.25 लाख। हाँ इसको पढ़ने अगर जानेंगे तो 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हाँ अभी और इसके बारे में पॉइंट लिखवाएंगे। अभी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट हो चुका है। अब इसके बारे में अभी और प्रकाश के बारे में कि हाँ प्रकाश के बारे में क्या क्या है और इसके बारे में क्या क्या पॉइंट जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना बेहद आवश्यक होता है। तो उम्मीद है कि आप इसको नोट्स साथ में बनाते चलेंगे और हम इसको मिटाते हैं। आगे अभी और भी हम पॉइंट को पढ़ेंगे कि प्रकाश के बारे में, ठीक है, प्रकाश का गुण या प्रकाश के कह सकते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में अभी और लिख रहे थे, तो अभी और लिखते हैं आगे। तो सबसे पहले कि प्रकाश का चाल, प्रकाश का हम पानी में तो पढ़ लिख चुके हैं। अब प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल क्या चीज में कह सकते हैं? कांच में, कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या चीज? कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि 2 लाख, क्या कह सकते हैं? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको कह सकते हैं प्रकाश में, प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है? तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया। हाँ खाली सिर्फ और सिर्फ मीटर से किलोमीटर में चेंज किया गया, तो इसको कोई बड़ा भारी बात नहीं है आप लोगों के लिए, 10th के स्टूडेंट के लिए। अब आगे सबसे पहले क्या चीज कि हाँ प्रकाश के बारे में अभी और कि हाँ प्रकाश के बारे में क्या क्या गुण है, तो उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश दोहरी, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश 2 तरह के गुणों को दिखाता है। प्रकाश 2 तरह के गुण को दिखाता है। क्या चीज? कि प्रकाश एक कण की भी तरह दिखाता है और प्रकाश तरंग की भी तरह दिखाता है। कि प्रकाश अपना गुण कण की तरह भी दिखाता है, प्रकाश अपना एक तरह से कह सकते हैं कण भी और तरंग की तरह भी गुण दिखाता है। तो सबसे पहले कि हाँ तरंग के बारे में कौन बताया कि प्रकाश तरंग की तरह दिखाता है, या प्रकाश का जो
गमन होता है, प्रकाश जो कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, तो वो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को दिखाता है, दोहरी प्रकृति को। तो लिख सकते हैं प्रकाश कण तथा तरंग दोहरी प्रकृति को दिखाता है, दोहरी प्रकृति को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। या फिर कह सकते हैं क्या चीज कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो दोहरी प्रकृति को दिखाता है, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या चीज तरंग की तरह भी दिखाता है गुण अपना, और प्रकाश क्या चीज प्रकाश कण की तरह भी प्रकृति को दिखाता है और तरंग की भी तरह। अब ये कौन बताएं कि हाँ प्रकाश कण की तरह दिखाता है, प्रकाश तरंग की तरह दिखाता है? तो सबसे पहले न्यूटन, हाँ जो कि आप 9th में पढ़े वही न्यूटन, हाँ जो 9th में पढ़े न्यूटन ऑफ मोशन, वही न्यूटन क्या चीज कि वो क्या चीज बताए थे कि प्रकाश कण की तरह गति करता है, प्रकाश कण की तरह। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने, तो प्रकाश का कह सकते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का कण सिद्धांत, कणीय सिद्धांत या कण सिद्धांत कह सकते हैं, कणीय सिद्धांत या कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था? कण के जैसा प्रकृति प्रदर्शित करता है, कि कण के जैसा एक कण होता है उसके तरह प्रकृति करता है। इसको कौन बताया? प्रकाश का कणीय प्रकृति किसने बताया? न्यूटन ने बताया था। किसने? न्यूटन ने, कि कणीय प्रकृति, कण के प्रकार का प्रकृति दिखाता है, कण के जैसा प्रकृति दिखाता है। तो कौन बताता? न्यूटन। हाँ इसका एक्सप्लेनेशन 12th में मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर बता बस इतना बोर्ड के लिए हो सकता है कहते कि हाईएस्ट से हाईएस्ट भी लेवल क्वेश्चन पूछेगा 2018 के अनुसार। तो ये कह सकता है कि प्रकाश का कणीय प्रकृति किसने बताया था? तो न्यूटन ने। किसने? तो न्यूटन ने। अब क्या चीज? तो प्रकाश एक और बताए थे प्रकृति कैसे दिखाता है, तरंग के तरह था। तब प्रकाश का कह सकते हैं, प्रकाश का तरंग ये प्रकृति, तरंग का प्रकृति, तरंग प्रकृति क्यों किसने बताया था कि तरंग प्रकाश के प्रकाश है जो तरंग के प्रकृति दिखाता है, प्रकाश है जो तरंग के तरह प्रकृति दिखाता है, किसने बताया था? तो ये इसको बताया था हाइजन ने। क्या चीज? हाइजन ने। किसने? तो हाइजन, हाँ कहीं पर हाइजन मिल सकता है, हाइगन मिल सकता है, हाइगन मिल सकता है, ठीक है। हाइजन या हाइजन कह सकते हैं कि किसने दिखाया था? तो प्रकाश का तरंग प्रकृति को किसने दिया था? तो हाइजन ने। प्रकाश का तरंग प्रकृति को किसने बताया कि तरंग की तरह प्रकृति दिखाता है, प्रकाश है जो तरंग की तरह प्रकृति दिखाता है, किसने बताया था? तो हाइजन ने। और प्रकाश का वो जो कह सकते हैं कण के प्रकृति, कि कण की तरह प्रकृति दिखाता है, किसने बताया था? तो न्यूटन ने। किसने दिखाया था? तो न्यूटन ने। अब आगे देखा जाए क्या चीज की कह सकते हैं? तो हाँ प्रकाश के ध्यान, हाँ यहाँ पर 12th के लिए भी होता है कि 12th के लिए भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि हाँ प्रकाश का कणीय सिद्धांत को किसने दिया था? तो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। कणीय के सिद्धांत यानी कण की तरह प्रकृति दिखाता है, जो किसने बताया था? तो न्यूटन ने। किसने कहा था? तो न्यूटन ने। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत या कह सकते तरंग के जैसा सिद्धांत किसने दिया था कि तरंग के जैसा प्रकृति दिखाता था, किसने? तो हाइजन ने। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। अब सबसे पहले कि हम जानेंगे कि प्रकाश का वेग जो पढ़ेंगे, प्रकाश का वेग है जो कि हवा में या कांच में या निर्वात में या फिर कह सकते हैं पानी में जो पढ़े तो उसको सबसे पहले ज्ञात किया किसने? आखिर सबसे पहले कि प्रकाश का वेग ज्ञात किया किसने? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। किसने? तो रोमन ने। तो लिखा था इस पॉइंट को भी कि प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। रोमर ने, हाँ नाम याद रखिएगा, रोमर ने ज्ञात किया था। क्या थी? सबसे पहले रोमर ने ही बताया था कि हाँ प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर जिसका नाम ही है रोमर ने ज्ञात किया था। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। हाँ याद भी आपको होते चलेगा, आप चाहेंगे तो नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, आपको याद भी होते चलेगा यहीं पे लगातार क्लास में ही। अब क्या चीज अगला पॉइंट हम लिखते हैं, अगला पॉइंट है क्या चीज कि प्रकाश का वेग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब क्या चीज कि प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में, अगर सूर्य का प्रकाश देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लेता है? तो लिखा जाए प्रकाश या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड या कह सकते हैं या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। क्या चीज?
कि कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लगता है, तो कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। हाँ, जो कि आप लोग पहले भी ऑब्जेक्टिव में रट चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। क्या चीज कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना, 8 मिनट 20 सेकंड, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं 500 सेकंड, 500 सेकंड लगता है। मुझे कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आगे पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको मिटा करके आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब सबसे पहले हम पता करते हैं कि यहाँ प्रकाश, आखिर जो श्वेत प्रकाश है या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, तो कितने रंगों का बनाता है। तो लिखा है यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। कितने, 7 रंगों का बना होता है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का बना होता है, तो 7 रंगों का बनता है। सबसे पहले ये बताया आखिर किसने, ये भी बात उठता है कि हाँ ये बताया किसने। सबसे पहले तो इसको बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। हाँ, किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया। किसने बताया, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, सबसे पहले किसने बताया, तो न्यूटन ने। हाँ, आप अब लिखते चलेंगे, हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देखा जाता है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, तो सबसे पहले किसने बताया, तो न्यूटन ने। किसने बताया, तो न्यूटन ने। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश में होने वाली, बस पॉइंट इतना ही काफ़ी है। अगर बोर्ड के लिए 10th बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो इतना काफ़ी है। हाँ, इतना से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अब आगे देखा जाए कि प्रकाश में होने वाली घटना किस किस प्रकार का और कौन कौन होता है। प्रकाश में होने वाली घटना किस किस प्रकार का और कौन कौन होता है। तो लिखा जाए सबसे पहले क्या चीज़ हेडिंग दे सकते हैं, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं। क्या, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं। प्रकाश की प्रमुख घटनाएं क्या हो सकता है, तो प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, तो सबसे पहला कर सकते हैं, हाँ इस तरह से लिख लिया जाए, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं। तो सबसे पहले परावर्तन, जो कि हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद क्या चीज, जो कि हम लोग को 10th में पढ़ना, उसके बाद है अपवर्तन। क्या, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिर आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि हमको 10th और 12th दोनों में पढ़ना है। 10th में थोड़ा बहुत और 12th में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में पढ़ना। कैसी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर आगे क्या चीज, तो वर्ण विक्षेपण, जिसमें वर्ण विक्षेपण में हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। फिर अगला क्या है, अगला है ध्रुवन, ध्रुवन। फिर आगे क्या है, आगे कह सकते हैं विवर्तन। फिर अगला कह सकते हैं प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। हाँ, तो प्रकाश में इतना तरह की घटना पढ़ना कि प्रकाश की प्रमुख घटनाएं कौन कौन है। तो प्रकाश का परावर्तन, जो कि 10th में आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। एक कह सकते हैं कि यहाँ से VVI बनता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद ये भी प्रकाश का अपवर्तन, जो कि 2nd चैप्टर है, ये VVI ये भी बनता है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी क्वेश्चन आता है 10th में भी और 12th में भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ही पढ़ना है। हाँ, वर्ण विक्षेपण, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग बताते हैं कि स्पेक्ट्रम बनता है, या फिर कह सकते हैं इंद्रधनुष बनता है। स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष के बारे में जो बोला जाता है कि हाँ 7 रंगों का, कि प्रकाश 7 रंग में, क्या अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो उसको क्या चीज में बताया गया, तो वर्ण विक्षेपण में कि प्रकाश का जो वर्ण है, ये जौन रंग से मिलकर बना हुआ है, उसका वर्ण में यानी अलग अलग रंगों में टूटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो ये कब घटना होता है, जब प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश को क्या थी, प्रिज्म से गुजारा जाता तब। तो वर्ण विक्षेपण भी हमको पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के कौन कौन सा रंग होता है, किस किस रंग का होता है, किस रंग का कितना तरंग दैर्घ्य होता है, ये भी। फिर उसके बाद क्या चीज, ध्रुवन, ध्रुवन ये चीज हमको पढ़ना नहीं है यहाँ पर। कहाँ, 10th में नहीं पढ़ना। 10th में इसके बारे में कई बोर्ड से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। विवर्तन के बारे में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये का चीज, तो 12th में एक्सप्लेन से पढ़ना, एक्सप्लेन से 12th में पढ़ना। हाँ, प्रकीर्णन जो कि 1st चैप्टर में हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है। यानी 2 को छोड़कर बाकी हमको पूरा जानकारी होना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि हाँ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, फिर क्या कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, प्रकीर्णन। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई समझने वाला दिक्कत नहीं होगा। हाँ, प्रकाश का प्रमुख घटनाएं कौन कौन है, तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद क्या चीज, अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या चीज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगला क्या है, वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश जौन सा रंग से मिलकर बना हुआ वो रंग में टूटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। आगे ध्रुवन, फिर विवर्तन, फिर प्रकीर्णन। ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में।